चलिए भाई, टॉपिक नंबर 29 डेट फंक्शन। ठीक है, इसमें 3 पार्ट रहेंगे, तो यहाँ पर हम पहला पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जो देखेंगे टुडे, नाउ फंक्शन, मंथ, डे, ईयर फंक्शन, डेट फंक्शन, एडिंग डेज, मंथ्स, ईयर और टुडेज डेट वाला फंक्शन यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं। तो अटेंशन ही बैठना है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको आज की डेट प्रिंट करनी है। अभी ये इतना सारा लिखा है ना, ये सब देखने के लिए लिखा है, आपको समझने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर ये सब मत देखना कि सर क्या क्या लिख दिया है ना। मतलब मैंने यहाँ पर ये बताया कि हमारा फंक्शन का नाम क्या रहेगा, उसमें हम कैसे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको नई शीट पे लेके चलता हूँ। आपको आज की डेट प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, टुडे फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहला फंक्शन कौन सा होगा, टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन ये क्या करता है, प्रिंट टुडेज डेट। क्या करता है, ये आज की डेट को प्रिंट कर देगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर बराबर का साइन लगाया, यहाँ पर लगा दूंगा मैं टुडे। तो यहाँ दे रहा है रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट, है ना। आज का जो भी डेट होगा वो मुझे यहाँ पर मेंशन करके दे देगा। टुडे किया और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये देखो आज की डेट आ गई। कई बार हो सकता है आपको ये सिर्फ इस तरीके से दिखाई दे, यहाँ पर जनरल टैब में यदि रहता है ये, तो यहाँ घबराना नहीं कि भाई डेट ही नहीं आ रही है। डेट आ रही है, लेकिन आपका यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको जनरल से कर देना है शॉर्ट डेट। ये इस तरीके से आ जाएगा। लिख लो इस फंक्शन को, टुडे फंक्शन, और इसके आगे लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो दे रहा है, रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट, रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट। डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट। ठीक है, तो देखो हमने ऊपर फंक्शन लगा ही दिया है ना, नीचे भी हम लगाएंगे तो वही हमारे सामने फंक्शन। इसका फंक्शन क्या रहेगा, इक्वल टू का साइन रहेगा, टुडे, और दोनों साइड ब्रैकेट आपके क्लोज रहेंगे। ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, आज की डेट आपकी प्रिंट होकर रहेगी। अब आप इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, आगे की डेट आ जाएंगी। आएंगी, क्यों नहीं आई, क्योंकि आपका एक ही फंक्शन यहाँ पर लगा रखा है आपने। अब यदि आप एक और सेल को ट्रेंड कर दोगे, यहाँ पर आप दे दोगे 11 3 और 2021। अब इस दोनों को पकड़ोगे, आप नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर अब ये आगे की डेट को मेंशन कर देगा। ये देखो 11 10 12 10, ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि ऊपर हमारा टुडे फंक्शन लगा है, तो टुडे हमारा सिर्फ टुडे को प्रिंट कर रहा है। और यदि आपको डेट चाहिए तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर 10, आपको मैनुअल लिखना होगा, 10/3/2021। यहाँ पर आप कर दोगे 11/3/2021। अब इन दोनों को पकड़ोगे आप, और यहाँ से छोटे डॉक्टर को पकड़ के हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। क्या दे रहा है अब, 10 11 12 13 आ गया अब सीक्वेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए भाई आगे चलें, आया समझ में ये। नेक्स्ट है हमारा नाउ। नाउ मतलब क्या होता है, नाउ मतलब न्यू तो नया होता है। नाउ मतलब क्या होता है, टाइम के साथ सर, नहीं वो तो तुम उसमें देख के बता रहे हो, वो थोड़ी ना। नाउ का मतलब ये होता है कि भाई आज का डेट और टाइम प्रिंट कराने के लिए हम नाउ फंक्शन यूज करेंगे। नाउ का मतलब होता है कि अभी, है ना। एट अ टाइम अपन यूज करते हैं ना, एट अ टाइम मतलब अभी, नाउ, राइट नाउ अपन यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, अभी जो भी डेट एंड टाइम हो रहा होगा उसको आपको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर नाउ फंक्शन का यूज करोगे। देखो कैसे, सिंपल हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू नाउ। तो देखो क्या दे रहा है, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज अ डेट एंड टाइम। मतलब अभी जो भी डेट एंड टाइम है, जैसे यहाँ पर अभी 5:34 हो रहा है, तो जो भी डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये जब जब आप अपनी शीट को खोलोगे, तब ये जो भी डेट एंड टाइम होगा वो उसको ले लेगा। सपोज जैसे कल आप आओगे या परसों आप आओगे और इस शीट को मैं ओपन करूंगा, तो परसों की ही डेट और टाइम उसमें दिखाई देगा, जब मैं शीट को ओपन करूंगा तब की। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे सिस्टम के डेट एंड टाइम के साथ चलता है। क्लियर है। सपोज आपको कोई ऐसी एक्सेल शीट आप में नाउ फंक्शन यूज करना है, जो आपके बॉस ने बोला कि भाई ये शीट जब जब यूजर खोले तब तब इसमें डेट एंड टाइम चेंज होना चाहिए, तो आप उसमें नाउ फंक्शन लगा दीजिए, ताकि ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये शीट जो है वो लास्ट टाइम कब खुली थी या फिर अभी खुल रही है, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैब बटन देंगे और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसने इस तरीके से हमको डेट प्रिंट करके दे दी और टाइम प्रिंट करके दे दिया। अभी देखो 35 हो रहा है, 35 ये सर कल बोलते हैं तो अपन यहाँ पर 11 तारीख आ जाएगी और जो भी टाइम आपका होगा वो टाइम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अभी देखना कुछ समय बाद ही मैं भी दूसरा फंक्शन लगाऊंगा, तब तक यहाँ 36 37 इस तरीके से डेट यहाँ पर आ जाएगी, वो टाइम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। डेट तो आज यही रहेगी 10, टाइम हमारा चेंज हो जाएगा, मिनट्स में आवर्स में ये टाइम चेंज होगा। अभी 2 घंटे बाद करूंगा तो यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे, ठीक है, मतलब 19 बज जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको अभी एज इट इज रहने देता हूँ। तो इसको लिख लिया भाई, नाउ का फॉर्मूला कैसे रहेगा, नाउ करके और उसको आप क्या कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। बोतल ये रखी, आज के पानी। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है भाई हमारा डे फंक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे डे फंक्शन। डे फंक्शन नाउ के अंदर तुमने नहीं लिखा, नहीं थी, क्या लिखना है हमको, नाउ के अंदर हमको लिखना है, नाउ रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, बस इतना लिख दो, बस रिटर्न द, यहाँ पर यहाँ ये है ना फंक्शन, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम है ना, बोर्ड में रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। क्लियर। चलिए, तो देखो हो गया टाइम चेंज 36। अगर बाय चांस कल बोलते तो कल की डेट आ जाएगी, कल की डेट जिस टाइम आप शीट को खोलोगे अच्छा उस टाइम की शीट यहाँ पर दे दे, वो टाइम दे देगा आपको, डेट एंड टाइम। चलिए डे हम बात करते हैं भाई। डे में क्या आएगा, आपको सपोज एक डेट दे दी गई है, ठीक है। अब उस डेट में से आपको डे फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। क्या हो गया, रख दो भाई इधर, वहीं पहुंचा दो उसको उसके लेस पर। डे मतलब मैं आपको एक डेट, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं हमारे सिस्टम में कि भाई पहले मंथ प्रिंट होता है फिर डे प्रिंट होता है, कई बार हमारा ईयर आ जाता है देन मंथ आता है फिर डे यहाँ पर आता है, इस तरीके से। तो हम किस तरीके से डेट में से डे को चूज करेंगे, हम कंफ्यूज है लिटिल बिट कि भाई इस डेट में डे कौन सा है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक डेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक डे के लिए कौन सा फंक्शन लगाते हैं भाई, डे नहीं डेट के लिए, डेट की है, कौन सा स्टार्टिंग वाला फंक्शन कौन सा हमने यूज किया था, डेट फंक्शन यूज किया था, डेट डेट मेरे सर डेट डेट, ठीक है, DATE डेट फंक्शन किया था ना यूज हमने, हाँ सर नहीं डेट फंक्शन यूज नहीं किया अभी हमने, कौन सा यूज किया था, नाउ नाउ किया और उसके पहले टुडे, टुडे फंक्शन, टुडे फंक्शन हमने यूज किया है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, पहला फंक्शन कौन सा यूज किया है, टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है, हमको आज की डेट यहाँ पर शो कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब मुझे इस डेट में भाई मैं कंफ्यूज हूँ कि ये 10 जो लिखा है वो डे है या 3 जो लिखा है वो डे, और ये कैसे चेंज होता है, आप राइट क्लिक यहाँ पर करोगे और आप फॉर्मेट सेल्स पे जाओगे तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो 14 3 2 12 मतलब क्या हो जाता है, ये आपका आ गया ईयर, नहीं यहाँ पर आपका ये तो सिंपल चल रहा है डे और मंथ के हिसाब से, ये देखो ये उल्टा कर देंगे हम तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा। ये सपोज मान लो किस तरीके से है मेरी डेट, अब यहाँ पर आप बीच वाला अभी भी कंफ्यूज हो कि भाई मंथ है या डे है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इस डेट में डे कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, डे, ठीक है। रिटर्न द डे ऑफ द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1st to 31st, मतलब ये चेक करेगा 1st to 31st की फॉर्मेटिंग इसमें कौन सी है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं दे दूंगा सीरियल नंबर, मतलब भाई कहाँ पर डेट है, तो वो डेट मैंने दे दिया, एंटर कर दूंगा और ये कर दिया, एक सेकेंड। ये फॉर्मेटिंग गड़बड़ होने से उल्टा उल्टा कर दिया। सिंपल में हम लगाते हैं डे, देन सीरियल नंबर हमने दिया और इसको हम कर देंगे बंद। यहाँ पर डेट फंक्शन काम कर रहा है ना, यहाँ पर डेट फंक्शन डे फंक्शन दूसरे उसमें लगाता हूँ मैं, DAY डे, ये हमारी डेट है, यस। कई बार क्या होता है, देखो ये जो सेल है ना, इस सेल में फॉर्मेटिंग दूसरी लग चुकी है, इसलिए वो हमको आंसर नहीं दे रहा है एग्जैक्ट। जैसे यहाँ डेट प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पर भी ये जनरल, इसको हमको करना पड़ेगा नॉर्मल जनरल टैब में करेंगे तब जाकर हमको क्या करेगा ये
इसका वो प्रिंट करेगा, क्या, इसका डे, कि इसमें डे कौन सा है। आ रही बात समझ में। तो कई बार आंसर यदि नहीं आए तो आप यहाँ पर देख लेना कि यहाँ लिखा क्या है। जैसे यहाँ पर अभी क्या था, डेट था ना, तो हमने डेट फंक्शन लगा दिया था, इसलिए तो हमने क्या किया, दूसरे सेल में गए। यदि कई बार आंसर गलत आए तो एक बार दूसरे सेल में उसकी प्रैक्टिस करके देख लिया करो। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया तो ये देखो इस तरीके से आ गया। चलो इसको एक बार मैं उल्टा कर देता हूँ भाई, इस डेट को। यहाँ राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा, एक सेकेंड, राइट क्लिक हमने किया, फॉर्मेट सेल्स पर गए और इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और इसको मैं ओके करता हूँ। क्या अब चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पता है कि 10 इसमें क्या है, डे है, उसने डे प्रिंट कर दिया। तो डे प्रिंट करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे भाई, सिंपल डे, और जिस डेट आप लिखी है सेल में, उस सेल को यहाँ पर असाइन कर देंगे। लिखा? अच्छा, इसका थ्योरी लिखना है, थ्योरी लिखना है, थ्योरी लिखिए। डे, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे चले भाई। अब बात करेंगे मंथ की। पहले टुडे का लगेगा फिर डे का लगेगा? नहीं, पहले टुडे से हमने डेट प्रिंट करा दी। टुडे से टुडे जो करता है वो आज की डेट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल ही अपनी डेट ले लेता हूँ भाई। सिंपल मैंने कंट्रोल Z ये कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये देखो भाई, टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पर, 35 से लगाया था, 30 से 35 यहाँ 41 हो गया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा मंथ। यदि मुझे अपने डेट में सिर्फ मंथ को बताना है कि इसमें मंथ कौन सा है, तो मंथ यहाँ पर बता देगा। तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल MONTH, मंथ, मंथ फंक्शन। तो चलिए मंथ फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे हम, इक्वल टू का साइन लगाया, लिखेंगे मंथ। तो रिटर्न द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 जनवरी टू 12 दिसंबर। क्योंकि भाई सबको पता है 1 से लेकर 12 यहाँ पर मंथ के नेम होते हैं, तो इन्हीं में से ये निकाल लेगा, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं अब ये मंथ कैसे कैलकुलेट करता है। कीबोर्ड में नहीं देखना है, मंथ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टैब बटन देंगे। तो देखो टैब बटन दिया, अब डेट कहाँ लिखी है भाई, उस डेट का सेल नंबर दे देंगे। तो ये सेल नंबर दे दिया A3, देन हम इसको बंद कर देंगे, राइट, देन एंटर कर देंगे। तो देखो थर्ड उसने दे दिया कि भाई थर्ड इसका मंथ यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। पहले इसमें हमने डे प्रिंट किया था, तो डे के लिए हमने ये प्रिंट किया था। सेकेंड, ये हमारा डे था, ये हमारा मंथ हो गया। अब ईयर की हम बात कर लेते हैं। तो ईयर के लिए क्या फंक्शन लगाएंगे, नेक्स्ट हमारा ईयर फंक्शन है भाई। ये हमारा ईयर प्रिंट कर देगा कि इसमें कौन सा ईयर है भाई। चलिए, तो ईयर प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर ईयर वाला फंक्शन लिखेंगे। तो इक्वल टू YEAR, तो रिटर्न द ईयर ऑफ अ डेट, मतलब डेट में ईयर कौन सा है उसके लिए हम ईयर फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल ईयर लिख दिया तो ईयर प्रिंट कर देगा, नहीं। मतलब सिर्फ आपको डे में या डेट में यदि आपको सिंपली ईयर प्रिंट कराना है तो सबसे पहले आपके पास डेट होना जरूरी है। रिटर्न द ईयर ऑफ अ डेट एन इंटीजर इज द रेंज, और देखो भाई रेंज भी दे दी उन्होंने, 1900 से लेकर के तो 4 टाइम्स 9 तक। अभी जो साल की इसमें प्रोग्रामिंग है वो 999 4 टाइम्स 9 तक इसमें कैलकुलेशन है अभी, ठीक है। तब तक ये काम करेगा, तो अभी तो बहुत साल हैं, ठीक है, 10,000 तक का है अभी, ठीक है। चलिए, तो भाई यहाँ पर हम टैब बटन देंगे। अब टैब बटन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन करा देंगे। तो हमने सीरियल नंबर मेंशन करा दिया, सेल नंबर कौन सा, A3, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो 2021 इसने प्रिंट कर दिया। तो पहले डे, फिर मंथ, देन ईयर, तीनों चीजें हमने यहाँ पर प्रिंट करा कर देख ली। क्लियर है भाई? आगे चले। चलिए, नेक्स्ट है आपका डेट। अब यदि आपको सेपरेट सेपरेट मैंने डे बता दिया, मंथ बता दिया, ईयर बता दिया, और उससे मुझे डेट प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पर डेट फंक्शन यूज करूंगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर डेट प्रिंट करने के लिए डेट फंक्शन होना चाहिए, नहीं। डेट प्रिंट करने के लिए टुडे फंक्शन यूज होता है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। टुडे फंक्शन डेट प्रिंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन डेट फंक्शन तब यूज करेंगे जब हमको सेपरेट सेपरेट पता है कि एक सेल में मंथ है, एक सेल में डे है और एक सेल में ईयर है। जैसा कि यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा डे हो गया,
इसके हमने सामने भी लिख देते हैं, ये हमारा डे, ये हमारा मंथ, और MONTH मंथ, और ये हमारा ईयर हो गया। ठीक है, अब मुझे डेट प्रिंट करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, देन यहाँ पर डेट लिखूंगा। तो इसकी थ्योरी लिख लीजिए, रिटर्न द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। रिटर्न द नंबर that represents the date in Microsoft Excel date time code. नीचे ना देखें बिल्कुल भी, अभी दूसरे पे जंप कर दिया क्या आपने? पहले की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, पहले में जब तक 15 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड नहीं आएगी तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है ना। इसको कैंसिल करें और फर्स्ट नंबर पे आ जाए। पैराग्राफ में कितनी आई थी आपकी फर्स्ट के पैराग्राफ में? 95 नहीं, वर्ड्स पर मिनट, WPM, ये तो एक्यूरेसी हो गई, 8 वर्ड्स पर मिनट ना। हाँ, तो उसको 15 लेके आना है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। फर्स्ट पर जाएं, यस, फिर से स्टार्ट करें इसको 1.2 से, क्योंकि जब तक आपकी एक चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो मिनिमम स्पीड है हमारी यहाँ पर 15, और 15 से दूसरा टारगेट हो जाएगा 30, और 30 से फिर टारगेट होगा 60। चलिए, तो डेट हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर को देखो भाई, नीचे मैसेज आ रहा है, ईयर मंथ एंड डे। ठीक है, तो चलिए ईयर को हम बताएंगे, तो देखो हमने ईयर दे दिया, देन क्या करेंगे, कॉमा देंगे, मंथ, तो देखो भाई यहाँ पर मंथ आ गया 3rd, देन उसने बोला डे, तो यहाँ पर हम डे पर चले जाएंगे। तो 3 चीजें हमको देनी पड़ेंगी, पहले ईयर, फिर मंथ, एंड देन फिर डे। कहाँ लगाया डेट का फंक्शन? लगाया ही नहीं अभी तक। कहाँ लगाया बताओ, कहाँ लिखा है? डेट में टुडे का लगाया था, टुडे से हमने डेट प्रिंट कराया था। और यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब सेपरेट यूज किया, इस डेट में से हमने एक एक करके निकाला कि भाई डे क्या है, मंथ क्या है और ईयर क्या है। अब हम एक डेट फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने उसके लिए यहाँ पर डेट फंक्शन लगाया, और इन्हीं को हमने बता दिया कि भाई साहब ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। क्लियर? अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, देन इसको हम कर देंगे इंटर। तो ये देखिए, ये प्रिंट हो गई, जो डेट यहाँ थी वही डेट यहाँ आ गई, ये। ठीक है, क्लियर? लिख लो इसको, डेट फंक्शन। तो सिंपल आपके पास 3 चीज होना चाहिए, डे, मंथ और ईयर। ठीक है, तब जाकर आप इसको यूज कर पाओगे। और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखना, ये नीचे दे रहा है ना, ये इस तरीके से, ईयर मंथ एंड डे। ईयर मंथ और डे। क्लियर? ठीक है, आगे चले। हो गया? ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये वाला जो हमारा टेबल है ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, प्रैक्टिस ये और बता दूं, 3 चीजें और हैं, 8 सेपरेट डेज, मंथ और ईयर्स। या इसको कंप्लीट करने के बाद बस जरा सी हैं, उनको करने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट डेज। पार्ट 1 आज कंप्लीट ही कर देते हैं। अब लिखेंगे इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट डेज। ऐड मतलब होता है जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस करना, है ना। अपन ने बचपन में पढ़ा था एडिशनल, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। अब फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कि मतलब मुझे डेट में 5 दिन ऐड करने हैं, 10 दिन ऐड करने हैं, या 5 दिन पीछे की डेट चाहिए। कितनी नींद आ रही है तुमको आज? डेट फंक्शन, नहीं, यहाँ पर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट फंक्शन है ये। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट डेज, डेज के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पर। यदि मुझे डे में 5 दिन बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, 5 दिन कम करना है तो कैसे करूंगा। वहां मत जाओ, यहाँ पे अभी हम ये है हम यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है बस समझ में यहाँ पर? ठीक है,
तब ये सही है। चलिए तो क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले हमारे पास एक डेट होना चाहिए भाई, तो हमने डेट यहाँ पर प्रिंट कर रखी है 4/3/2021। क्लियर। अब इसमें आपको 5 डेज बढ़ाने हैं, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा क्लीन एरिया में चलेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो जरा। चलो यहाँ चलते हैं, ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है भाई, मैं कौन सा फंक्शन लगाने वाला हूँ, एड एंड सबट्रैक्ट। ठीक है, एंड सब TRACT सबट्रैक्ट फंक्शन, किसमें, वो भी डेज में। ठीक है, ठीक है, डेज। तो भाई ये मेरी डेट है, इस डेट में मैंने कहा आप एक काम करो 5 दिन और ऐड कर दो भाई, है ना, मतलब 15 तारीख, 15 मार्च। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली यहाँ पर लगाऊंगा ऐड फंक्शन। एक सेकेंड, फंक्शन हमारा लगेगा, सिंपली हमको सेल में ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप, बराबर का साइन लोगे और जिस सेल में आपका डेट है वो जो सेल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, इसमें आप लगा दोगे प्लस, और कितने दिन आपको ऐड करने हैं वो कर दोगे 10, देन एंटर। ठीक है, देखो 10 था, 10 में हमने 10 दिन ऐड कर दिए, कितना हो गया 20। अरे 5 दिन करना है, 5 दिन हो जाएंगे, बस सीधा सेल नंबर देना है। या सेल वो ऐड फंक्शन काम नहीं करेगा यहाँ पर। क्लियर है, तो हमने 10 डेज ऐड कर दिए यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डेट और उसमें हम 10 डेज प्लस करके ए, मतलब जो हमारा डेट रहेगा, तो A3 में हमारी डेट है उसमें प्लस 10 कर दिया, तो हमारे 10 जो दिन है वो यहाँ पर ऐड हो गए। अब मैंने कहा भाई इसमें 5 दिन कम करो, आपने गलत कर दिया, 10 दिन, 5 दिन कम करना है, तो क्या करोगे आप भाई पर एक और फंक्शन लगा दोगे। चलिए भाई 5 दिन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा डेट फंक्शन देंगे, किस में करना है 5 दिन कम, अब देख लीजिए आप, ऊपर वाली डेट में करना है ऊपर वाली में कर लो, नीचे वाले में करना है नीचे वाले में कर लो। ये डिपेंड करेगा कि आप किस सेल में, आपको किस डेट में आपको 5 कम करने। तो मैंने कहा चलो हमारी जो प्राइमरी डेट है उसी में हम 5 डेज कम करेंगे। मैंने यहाँ माइनस लगाया, 5 दे दिया, एंटर कर दूंगा, तो देखो कितना था, हो गया 10 से 5 मार्च हो गया, 10th ऑफ मार्च से 5th ऑफ मार्च। क्लियर है भाई, तो पहला जो है वो ऐड करने के लिए, दूसरा जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर है निधि यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, दूसरा भाई ऐड सब्ट्रैक्ट मंथ्स। अब इसी तरीके से यदि आपको मंथ्स को कम या ज्यादा करना है डेट में, तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, ये जो डेज था उसकी जगह हम कर देंगे यहाँ पर मंथ्स, यहाँ पर हम कर देंगे मंथ्स। ठीक है, चलिए मंथ्स को हम यहाँ पर भाई करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे ई डेट। यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे ई डेट, तो क्या दे रहा है, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट, returns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date. E date of the date that is the indicated number of months, मतलब जो नंबर है, नंबर जो कि मंथ्स को इंडिकेट करे, बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट, मतलब आप इसको बिफोर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आप उसको आफ्टर बताओगे तो प्लस हो जाएगा। बस पैराग्राफ, हाँ ड्रिल ऊपर वाले हो गए, ऊपर वालों में कितनी स्पीड आ रही है, 10 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं, 10 वर्ड्स पर मिनट, WPM का मतलब होता है 10 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, अभी लेट तो नहीं हो रहे हैं आप, नहीं हाँ ठीक है, हाँ अभी तो है 6-7 मिनट है, अभी आप करिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। हाँ हाँ प्रैक्टिस से ही आएगा वो, है ना। आज का स्टार्टिंग डे है तो आज सिर्फ टाइपिंग ही आपको रखाएंगे, है ना। हाँ क्योंकि आज आधे घंटे आप ऑलरेडी लेट आए ना, हाँ कल से टाइम पर आना है आपको, मतलब कल तो छुट्टी रहेगी, परसों से आपको टाइम पे आना, कल छुट्टी है। ठीक है भाई, ई डेट। चलिए टैब बटन हम जैसे ही देंगे तब क्या दे रहा है, स्टार्ट डेट, है ना। स्टार्ट डेट में हमको, स्टार्ट डेट कहाँ पर है भाई, तो हम चलिए यहाँ पर जो प्राइमरी डेट है उसको हमने दे दिया, ठीक है, कॉमा दे देंगे,
अब उसमें आपको कितने मंथ्स ऐड करने हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई इसमें 10 मंथ्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो 10 मंथ्स ऐड करूंगा तो क्या डेट आनी चाहिए, 10 months, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर जनवरी। कौन सी जनवरी, 2022 की जनवरी, है ना। चलिए यहाँ पर 10 मैंने कर दिया, देन कॉमा कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये देखो क्या आ गया भाई निधि। हाँ क्या करेंगे इसके लिए, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। शॉर्ट डेट है ना, ये देखो आ गया 10/1/2022। तो देखो भाई 2022 का हमने यहाँ पर ये डेट प्रिंट करा दिया। तो उसने क्या कैलकुलेट किए इसमें, मंथ को ऐड किया। अब जो ऊपर वाला जो डे वाला फंक्शन था उसमें सिर्फ हम सेल देते थे और उसमें प्लस कर देते थे। यहाँ पर हमने क्या फंक्शन यूज किया है, ई डेट फंक्शन लिखा। इसके बाद हमने ब्रैकेट में डेट को मेंशन कराया, देन हमने डेज को उसमें सॉरी मंथ को, कितने मंथ हमको ऐड करने हैं वो मंथ हमने यहाँ पर दे दिया। क्लियर, लिख लेंगे भाई इस फॉर्मूले को। फिर आगे लास्ट रहेगा ईयर्स में ऐड और सब्ट्रैक्शन करना। क्या है, स्टार्ट क्या है ये, अच्छा उसका थ्योरी लिख रहे थे। अच्छा पहले ये लिखो फॉर्मूला, उसके नीचे लिख लो। चलो मैं यहाँ थ्योरी बता देता हूँ क्या है इसका। ई डेट, स्टार्ट डेट और मंथ्स, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ्स, ये वहाँ पर अंडरस्कोर है, वहाँ ये अंडरस्कोर बना उसको, मतलब स्टार्ट ये कॉमा लगाया ना, यहाँ पर अंडरस्कोर है ये यहाँ पर, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए, और ई डेट किस लिए यूज होता है तो लिख ही लिया है ना, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कहाँ लिखा है, फॉर्मूला दिखा करो कम से कम, तुम फॉर्मूला नहीं लिखा, ये इस तरीके से A3 और कॉमा 10, फॉर्मूला जो रहेगा A3 मतलब जिसमें आपकी डेट है, और 10 जो आप मंथ उसमें ऐड करना चाहते हो। मेन चीज तो लिखते ही नहीं है जो लिखना चाहिए, है ना। A3 यहाँ पर लिख लो, सेल मतलब डेट सेल नंबर है ये, कॉमा करके सेल, और ये आपका रहेगा मंथ, ठीक है। चलिए अब लास्ट है अपना भाई कि आप ईयर में किस तरीके से चेंजेस करोगे, तो इसमें भी ई डेट फंक्शन का हम यूज करते हैं। आ रही बात समझ में। अब इसको कैसे यूज करेंगे, एड सब्ट्रैक्ट इन ईयर्स, बस लास्ट ही इन ईयर्स, YEARS। और 1 घंटे पूरी प्रैक्टिस किया करो, यहाँ जल्दी भाग जाते हैं आप लोग, ये नहीं कि आज का हो गया पिछला भी रिवाइज किया करो, ठीक है। एड एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शंस इन ईयर्स। चलिए स्टार्ट करें। अब मुझे भाई 2021 से डायरेक्टली 2023 करना है, तो बताओ भाई कितने मंथ्स ऐड करूं इसमें, या क्या करूं इसमें कि भाई 2021 से 2023 मतलब सीधा सीधा 2 साल मुझे बढ़ाना है। 24 क्या मंथ्स, अब 24 किस इंटू तो करूंगा, 24 क्या, 24 वो मंथ्स कर देगा। अब उसमें मंथ में 24 मतलब एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 हो गए। अब इसके तीसरे से भी तो मुझे काउंट करने पड़ेगा ना, हाँ मतलब 9 मंथ्स और ऐड करने पड़ेंगे इसमें, है ना। 12 + 12 24, 24 + 9 कितना हो गया, क्या 33 इंटू कितना करूंगा मैं, अब कंफ्यूज जाओगे ना। चलो सिंपल सा कैलकुलेशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर भाई मुझे ये 2021 है और यहाँ मुझे 10 साल बढ़ाना है। अब 10 साल बढ़ाना है मतलब कितने कर दूंगा मैं, जितने साल इंटू 12। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 साल में कितने महीने होंगे, 120। तो हम क्या करेंगे 10 × 12 = 120, तो 120 को इसमें प्लस कर देंगे। अब वही क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ कि यदि मुझे इसको 2000 कितना करना है, 23 करना है, तो कितने महीने ऐड कर दूं मैं। 33। अब जैसे आपने बोला सर 12 और 12 24, जबकि मैंने 2 साल का बोला है, मतलब 2 × 12 तो 24 हो गया। अब 2 × 24 होगा तो ये तो 2 साल होंगे। अब लेकिन बीच के मंथ्स कहाँ गए, 9 मंथ्स, तो उनको रेट करना पड़ेगा, है ना। तो कितना 33, तो 33 इंटू कितना कर देंगे हम, तो सर पर वो 10 साल पहले 24 वाली कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ई डेट, ठीक है भाई, ई डेट किया, यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं, ये हमने डेट ले लिया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर उतने मंथ्स, कितने मंथ्स, उतने मंथ्स 2 मतलब 24 सिंपली।
ये देखो, क्यों भाई निधि, क्या हो गया? नंबर शॉर्ट डेट आ गया 2023। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने उसको छोड़ दिया कि 2023 का ये क्या हो गया? हाँ, फॉर्मूला बहुत अच्छा लग रहा है। ई डेट, तो हमने क्या करेंगे, सिंपली उसको इनटू कर देंगे जितने मंथ्स में आपको करना है। चलो निधि यदि बताओ मुझे इसको 20 साल प्लस करना है, इस डेट पर 20 साल प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे 20 साल आगे का देखना है। अभी बताएगा। क्या बताया तो अभी, जैसे मैंने 2 साल का लिया तो यहाँ पर 12 इंटू 2 कर दिया, तो 24 को हमने कर दिया इसमें ऐड। अब 20 साल करेंगे तो क्या करेंगे, 20 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 2400। 2052 20 साल करना है और एक साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, है ना? तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, सॉरी 240। अब 240 को आप इसमें प्लस कर दोगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डेट को ले लेंगे यहाँ पर, ये हमारी डेट है ना? सॉरी यहाँ पर ई डेट तो लगा लें, ये ई डेट लगा लिया, ये हमने डेट दे देंगे यहाँ पर, ये हमारी डेट रही। और इसमें हम क्या कर देंगे, कॉमा करके इसको दे देंगे 240 को, ये 240, ये इसको एंटर कर देंगे। देखो आ गया आपका 20 साल का आगे का, तो कितनी होगी, 2041। ठीक है, ये 240 पे करेगा 240 हमने किया, 20 साल का करना है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 दूनी 24, 240। कितना ईयर आपको अब मुझे बताओ कि भाई इसको मुझे एग्जैक्ट दो, ये तो हो गया, अब मुझे एग्जैक्ट निकालना है, तो कितने महीने और वो हम कर देंगे उसमें, मतलब ये 3 महीने और कम हो जाए, मतलब सिर्फ आए 20/1/2021, तो मुझे कितने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी? और डेट है अभी 10/3/2021। और अपन कितना क्या करना है सर? मुझे इसको करना है 2023, मतलब 10/1/2023। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा पता है, 12 का इंटू नहीं करना पड़ेगा। देखो 12 तो हो गया एक साल पूरा पूरा, अब एक साल में हमको 3 महीने और कम करने हैं, तो 12 + 9, 12 + 9, 12 + 9 कितने हो गए, 17। 17 इंटू कर देंगे कितना, मतलब 17 इसमें प्लस कर देंगे। 12 + 9 17 नहीं होगा, क्यों नहीं होगी? 22 होगा ना सर? अच्छा हाँ सही बात, हाँ 9 2 11, 9 हाँ 21 होगा। 21 होगा हाँ सर। तो 21 को हम प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ई डेट, हमने ई डेट किया, हाँ। यहाँ पर हम डेट पर जाएंगे और इसके बाद हम कर देंगे 21, इसकी हम फॉर्मेटिंग ले लेंगे, नहीं एग्जैक्ट रहा ये, एक और मंथ हमको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितना हमको करना पड़ेगा इसमें, 22, ये सही है तुम्हारा 22, ये 10/1/2023। इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो, कैलकुलेशन निकाल सकते हो। ये एग्जिट हुआ ना सर? मतलब एग्जिट हुआ मतलब ये तो अपन ने आगे का निकाला। मतलब हमने 2 साल एग्जैक्ट निकाले, हाँ, हम मार्च का नहीं देखना चाहते, हमने कहा नहीं जनवरी तक जाओ आप, तो हमने उसको 12 दूनी 24 नहीं करेंगे, हम उसको क्या कर देंगे, 3 महीने पीछे कर देंगे उसको, तो 24 हो रहा है टोटल, 24 में से 3 माइनस कर देंगे हम, 3 या 8 गए तो है ना? जनवरी से बस सीधा जनवरी चला गया। क्लियर है, आया समझ में? नहीं आया? अरे सिंपल हम डेट देख रहे हैं। अब सपोज जैसे तुम्हारा बर्थडे कब आता है ये बताओ, 19 जनवरी, है ना? 19/1/1999, इतना छोटा, इतने छोटे तो नहीं हो तुम, गलत लिखी है डेट ये। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे भाई इसमें, अब मुझे अभी की आज की डेट निकालनी है ना, कितने अभी साल हुए, तो क्या करेंगे भाई, कितने मंथ और कितने, नहीं पहले तो कितने मंथ और कितने ईयर, नहीं वो तो ठीक है तुम निकाल लोगे, लेकिन मुझे आज की डेट प्रिंट करानी है, इस डेट में कितने मंथ ऐड कर दूं कि आज की डेट आ जाए। डेट का फॉर्मूला लगा के अब निधि करेगी ना, हाँ निधि, ई डेट का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, ई डेट का भाई मैंने फॉर्मूला लगाया, लेकिन आप पहले ये तो पता कर लो कि इसमें मुझे आज की डेट में कितने मंथ्स आ रहे हैं। सीधा सा फंडा है भाई, देखो 1999 से तो 2000 हो गए, 2000 हो गया है ना? तो यहाँ पर मतलब एक साल इनकी हो गई कंप्लीट, है ना? एक साल मतलब 12 महीने, है ना? अब वहां से आप लेके चलो 2000 और ये 10
अभी कितना चल रहा है 21, मतलब 20 साल, ये 20 और एक 21 है ना, 21 साल आप इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो सिंपल, हाँ कॉमा दे के आप क्या कर दोगे 21 कर दोगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपका आज का डेट आ जाएगा। मतलब सिर्फ ईयर निकालना है, नहीं 21 से तो अभी 2000 का हुआ है अभी, एक साल वो हुआ ना सर, कौन सा? जनवरी का महीना, हाँ और एक साल मतलब ये और 2002 हुआ है ना सर। हाँ बताओ ना कितने करना है इसमें, इंटू इंटू एक कितने और करना, होगा निधि ना। बताइए कितने करना है। समझ नहीं हाँ 1999 से अभी तक बताओ कितने हमको करना है। चलो ज़्यादा यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल 2021 कर लो और यहाँ पर कर दो 1999, ठीक है। इन दोनों को माइनस कैसे करते हैं हमको पता है, 2021 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है, इंटर, तो 22, तो 22 क्या आ रहा है ये साल, साल आ रहा है सर, 22 साल आ रहे हैं। अब 22 साल को महीने में कैलकुलेट करना है हमको, तो 22 इंटू कितना कर देंगे 12, 12, इसलिए तो गड़बड़ दे रहा है ना वो भाई, 22 इंटू 12, क्योंकि उसको जो हम ये एड और सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन चलता है ई डेट वाला, वो मंथ में कैलकुलेट करता है, तो कितना आ गया 264, मतलब इसमें हमको कितना करना पड़ेगा प्लस 264 महीने, 264 मंथ्स, ये देखो 19/1/2021 जनवरी तक का हमने निकाल दिया आपका कि इतने मंथ हो गए हैं आपको, कितने 264 मंथ्स, तब से लेके अभी तक, ठीक है। आया समझ में कुछ कुछ प्रोसेस हमने क्या किया सिंपली, तो इस तरीके से करना है, मतलब आप ज़्यादा लोड ना लें, अब बस हम ये बता रहे हैं कि आपको ईयर प्रिंट करना है, जैसे आज की डेट तो नहीं, मैं सपोज मार्च के डेट ले लेता हूँ यहाँ पर 10/3/2021, ये मेरी डेट है भाई, इसमें मुझे 10 साल बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर ई डेट का फंक्शन लगाऊंगा, देन डेट मेंशन कर दूंगा, कहाँ गया मेरा फंक्शन भाई, मेरी डेट कहाँ गई, अच्छा उसी पे लगा दिया, ई डेट ये मैंने दिया, कॉमा दिया, 10 साल बढ़ाना है तो कितने इंटू कर दूंगा मंथ में, 10 साल तो 10 होते हैं, 10 में इंटू 12 करना होता है, तो यहाँ पर 120 कर देंगे, ये हमने 120 किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अरे क्लोज हो जाओ, ये इसकी फॉर्मेटिंग उठाकर इसमें लगा देंगे, या वहाँ से चेंज कर लो आप, ये देखो हो गया 2031, अब आया समझ में, सिंपल वाली फॉर्मेटिंग यूज़ करना, ठीक है भाई। चलो अब आप लोग रिहर्सल कर लो इसकी, आया नहीं थी समझ में, नहीं आया तो पूछ लेना।